हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मुकुल एंड वी आर लर्निंग अबाउट यूरिनरी सिस्टम। हम लोग यूरिनरी सिस्टम के बारे में ऑलरेडी कुछ चीज़ें पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हम यूरिनरी सिस्टम में अपनी आगे बात करते हैं। मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ कि हमने कौन-कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है? तो हमारी बात हो रही थी कि हम अपनी किडनी की एनाटॉमी कंप्लीट कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी, वो जाके देख सकते हैं। अब हमने अपना सेकंड टॉपिक उठा लिया था यूरिनरी ब्लैडर। हमने बताया था कि यूरेटस को उसके बाद कवर करेंगे और यूरेथ्रा को उसके बाद लास्ट में, ठीक है? तो यूरिनरी ब्लैडर में भी मैंने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। हमारी 2 वीडियोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। सो यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम बात करें तो मैंने तुम्हें कंटेंट बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर में भी हम अपने कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, ठीक है? कौन-कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग इंट्रोडक्शन अबाउट यूरिनरी ब्लैडर देख चुके हैं लेक्चर 1 में। साथ में हमने डायग्राम भी देखा था यूरिनरी ब्लैडर का, जो बहुत अच्छे से देखा था। हमने लिंक करके देखा था। मैं तुम्हें बताया था कि ये डायग्राम तुम कभी अपनी लाइफ टाइम भी नहीं भूल सकते, इतने अच्छे से मैं तुम्हें समझा दिया था। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई प्लीज़ मस्ट विजिट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली वीडियो, ठीक है? उसके बाद हम अपनी सेकंड वीडियो में एक्सटर्नल फीचर्स भी कवर कर चुके हैं। आज हम अपनी थर्ड वीडियो में देखेंगे इंटीरियर ऑफ ब्लैडर, ठीक है? इंटरनल फीचर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन, देन लास्ट में ब्लड सप्लाई। पहले हम ये वाला पॉइंट कवर कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने एक्सटर्नल फीचर्स करें तो इंटरनल करेंगे तो थोड़ा सा हमें समझ और अच्छे से आएगा, ठीक है? लास्ट में हम यूरिन रिलेशन देख लेंगे यूरिनरी ब्लैडर के, देन ब्लड सप्लाई, ठीक है? चलो, तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है आज का? इंटीरियर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो, मैं तुम्हें पहले भी बताया हुआ है कि तुम किसी भी ऑर्गन को अगर इंटरनली देखते हो कि उसके अंदर कौन कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके का प्रेजेंट होता है, तो भाई देखो, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर सेक्शन करना पड़ेगा उसका, ऑर्गन का। तुम उसको तुम्हें कट करना पड़ेगा, ठीक है? तुम जब भी तो उसी ऑर्गन के अंदर देख सकते हो झांक के, ठीक है? तो अब हमने क्या करा है, सपोज करो तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है, इसको तुमने बीच से कट कर दिया और खोल के ये देखा कि इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर तुम्हें क्या दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं हम इंटीरियर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है? चलो, बात करते हैं। देयर आर द थ्री कोट्स या लेयर डेट मेक्स द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब सुनो, मैंने तुम्हें बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर कैसा होता है, एक होलो ऑर्गन होता है। होलो ऑर्गन का मतलब क्या है कि जब कोई भी चीज होलो तो मतलब उसके अंदर कुछ चीज भर सकती है ना? तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या भरता है? टेम्परेरीली यूरिन भरता है, ठीक है? तो क्या होता है, तो जो इसकी जो वॉल है, ये जो वॉल है, जो इसको होलो बना रही हैं, ठीक है? वो क्या होती है, 3 लेयर से मिलके बनी हुई होती हैं। मतलब आउटर, मिडल, इनर, मतलब ये 3 कोट्स होते हैं जो इसकी वॉल को क्रिएट करते हैं, इसकी वॉल को बनाते हैं, ठीक है? और उनके अंदर क्या होता है, तुम्हारा यूरिन भरा होता है, ठीक है? अब वो वॉल लेयर्स कौन-कौन सी होती है मैं बताऊँ। पहली सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसको बोलते हैं सेरोसा लेयर। बीच में होती है मस्कुलैरिस लेयर और इनर मोस्ट होती है म्यूकोसा लेयर, ठीक है? मतलब सबसे बाहर उस, जैसे ये तुम्हारी, अगर मैं इसका एक छोटा-सा पीस उठाऊँ और मैग्नीफाई करके देखूँ, तो मतलब कुछ इस तरीके से सबसे बाहर सेरोसा, उसके अंदर मस्कुलैरिस, उसके अंदर म्यूकोसा। सेरोसा, मस्कुलैरिस, म्यूकोसा, ये 3 लेयर होती हैं जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स को क्रिएट करती हैं, ठीक है? और म्यूकोसा के अंदर की साइड हमें क्या दिखेगा? अगर हम यहाँ पे बात करें, ये क्या है? ये म्यूकोसा के अंदर क्या दिखेगा तुम्हें? ये मिलेगी कैविटी, जहाँ पे तुम्हारा यूरिन भरा हुआ होता है, ठीक है? तो मतलब एक बहुत छोटा सा मैं अगर डायग्राम बनाऊं, तो देखो इस तरीके का, ये एक बाहर वाली लेयर हो गई, ठीक है? उसके अंदर ये वाली लेयर हो गई, ठीक है? ये रेड से जो मैंने बनाई है, ये कौन सी लेयर है? ये है तुम्हारी मस्कुलरिस लेयर। और ब्लैक वाली कौन सी है? सेरोसा लेयर। और उसके ये अंदर ये वाली कौन सी लेयर हो गई? ये हो गई तुम्हारी ग्रीन वाली म्यूकोसा लेयर। कौन सी लेयर हो गई तुम्हारी ये? म्यूकोसा लेयर, ठीक है? तुम लेबलिंग कर देते हैं। ब्लैक वाली है सेरोसा, बीच वाली है मस्कुलैरिस, और ये वाली कौन सी है तुम्हारी? म्यूकोसा। ये सबसे इनर मोस्ट होती है। और उसके अंदर, म्यूकोसा के अंदर, ये क्या है? ये है तुम्हारी यूरिनरी ब्लैडर की कैविटी। आ गया समझ? जहाँ पे तुम्हारा यूरिन भरा हुआ होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? कैविटी। ये 3 लेयर्स होती हैं जो कि तुम्हारी यूरिनरी ब्लैडर के वॉल को बनाती हैं, ठीक है? अब हम तीनों लेयर्स को वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले
देखते हैं हम सेरोसा लेयर, सबसे बाहर वाली जो होती है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट सेरोसा लेयर। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, हम समझ गए। वेयर इट इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, ये लेयर क्या होती है तुम्हारी पेरिटोनियम के टच में होती है, उससे कवर्ड होती है, ठीक है। मैंने तुम्हें पेरिटोनियम पहले ही बताया था कि पेरिटोनियम एक लेयर होती है जो कि एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमेन के कुछ ऑर्गन्स को क्या करती है, कवर करने का काम करती है, ठीक है। तो उससे जो पेरिटोनियम से रिलेटेड होती है सेरोसा लेयर, मतलब ये जो पेरिटोनियम होती है वो सेरोसा को कवर करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस की बात करें, मस्कुलरिस लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज अ थिक, देखो ये हमने यहाँ पे भी थिक बनाई है, तुम देखो ब्लैक वाली सिर्फ इतनी सी बनाई है और मस्कुलरिस इतनी बड़ी मोटी बनाई है ना। सो पहली बात तो ये थिक कोट होती है और ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है, उन मसल्स को क्या बोलते हैं हम, डेट्रूसर्स मसल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये डेट्रूसर्स मसल्स क्या होती हैं भाई, जब भी बंदा यूरिन पास करता है, ठीक है, जब भी बंदा यूरिन पास करता है ना तो उसको एक फोर्स लगता है अंदर से ब्लैडर में कि भाई जो उसके ब्लैडर में यूरिन भरा हुआ है वो भरा हुआ यूरिन नीचे की तरफ यूरेथ्रा के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी निकल जाए, तो उस फोर्स को काम कौन करता है, ये मसल्स करती हैं। ये वह फोर्स जनरेट करती हैं या वो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करती हैं जिसकी वजह से जो तुम्हारा इस यूरिन जो तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर में भरा हुआ था वो तुम्हारे नीचे आउट ऑफ द बॉडी चला जाए, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट लेयर की, डेट इज म्यूकोसा लेयर, ये जो होती है तुम्हारी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है ना। तो म्यूकोसा की बात करें, म्यूकोसा लेयर इज लूजली अटैच विद मस्कुलरिस लेयर, मतलब देखो पहले एक चीज समझो, ये लेयर्स क्या हो रही हैं, एक के बाद एक अटैच है, जैसे ये सेरोसा लेयर है, ठीक है, सेरोसा लेयर के साथ तुम्हारी क्या अटैच है, ये मस्कुलरिस लेयर अटैच है। सेरोसा को भी चलो थोड़ी सी तो मोटा कर ही देते हैं मस्कुलरिस के कंपैरिजन में, ठीक है। ये तुम्हारी मैंने रेड से जो बनाई है ये क्या है तुम्हारी, ये है तुम्हारी सेरोसा लेयर, ये है तुम्हारी मस्कुलरिस लेयर। इस मस्कुलरिस लेयर के साथ तुम्हारी कौन सी लेयर अटैच है, इसके साथ अटैच है तुम्हारी म्यूकोसा लेयर, तो ये क्या है तुम्हारी म्यूकोसा लेयर, ये मतलब तीनों आपस में अटैच होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा पूरा क्या शुरू हो जाता है यहाँ पे, इसके बाद ये शुरू हो जाती है तुम्हारी कैविटी, क्या शुरू हो जाती है, ये है क्या तुम्हारी कैविटी ऑफ यूबी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये समझ आ गया। अब तुम एक चीज देखो, मस्कुलरिस लेयर किसके साथ अटैच है, सेरोसा के साथ अटैच है, और म्यूकोसा किसके साथ अटैच है, मस्कुलरिस के साथ अटैच है, ये कॉन्सेप्ट पहले समझ जाओ, ठीक है। अब देखो ये आगे क्या कह रहा है, जो तुम्हारी म्यूकोसा लेयर है इज लूजली अटैच विद द मस्कुलरिस लेयर, मतलब जो मैंने ये मस्कुलरिस लेयर इस तरीके से बनाई है, हम सेरोसा नहीं बना रहे, अभी हमें सेरोसा से काम नहीं है, सिर्फ हम मस्कुलरिस बना रहे हैं, ये क्या है मस्कुलरिस लेयर, ठीक है। मस्कुलरिस लेयर से तुम्हारी कौन अटैच है, सेरोसा लेयर है। तो देखो ये जो सेरोसा लेयर है ना ये कुछ लूजली अटैच होती है, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, पूरी एकदम फिक्स अटैच नहीं होती, कौन सी लेयर है ये, म्यूकोसा लेयर, ठीक है। अब जब कोई भी चीज लूजली अटैच होती है किसी चीज से तो वो क्या बना देती है, फोल्ड क्रिएट कर देती है। तुम एक चीज देखो यार, तुम किसी पोली को या किसी चीज को किसी वॉल पे पेस्ट करते हो या फिर कोई पोस्टर पेस्ट करते हो, अगर वो तुम्हारा बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा तो उस पे कोई भी वो लम्प्स नहीं बनते, उस पे कोई बबल्स नहीं आते। पर वहीं जहाँ पे वो लूजली अटैच रहेगा वॉल के साथ, मतलब थोड़ा प्रॉपर तरीके से पेस्ट नहीं होगा, तो वो क्या होगा, उसमें लम्प्स बन जाते हैं, उसमें एयर एयर बबल्स बन जाते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से इसमें होता है, जो तुम्हारी म्यूकोसा लेयर है वो मस्कुलरिस के साथ कैसे अटैच होती है, लूज अटैच होती है, फिक्स अटैच नहीं होती, एकदम प्रॉपर अटैच नहीं होती। जब वो लूज अटैच होती है उसकी वजह से क्या होते हैं, फोल्ड क्रिएट हो जाते हैं, इस तरीके से लम्प्स टाइप में फोल्ड बन जाते हैं। ये जो फोल्ड होते हैं ये होते हैं इरेगुलर, इधर उधर होते हैं, ठीक है। और ये फोल्ड स्पेशली किस जगह बनते हैं, बेस में बनते हैं, ठीक है। जो बेस है ना, कौन सा बेस है, अब तुम्हें बेस समझाना पड़ेगा, अब समझाने की जरूरत है नहीं, ये है तुम्हारा बेस, ये इस बेस पर क्या होता है, इस पे मेनली जो फोल्ड होते हैं ना, वो जो लूजली म्यूकोसा के होते हैं वो फोल्ड मेनली बेस पे बनते हैं, इस वाले इतने रीजन में बनते हैं, ठीक है। अभी हम इस बेस को अलग से निकाल के भी देखने वाले हैं डायग्राम में। तो इस बेस पे क्या होंगे, तुम्हारे इस तरीके से क्या फोल्ड बन जाते हैं, ठीक है। वैसे तो पूरी ऑल ओवर द यूरिनरी ब्लैडर ही बनते हैं पर इस पे मेनली बनते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है और इन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं वो देखो, ठीक है। तो ये जो फोल्ड्स, एक मिनट, हाँ,
तो दीज इरेगुलर फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसा कॉल्ड रुगे, इनको क्या बोलते हैं हम, रुगे बोलते हैं। जो बेस के ऊपर जो फोल्ड्स बन जाते हैं ना, उनको बोलते हैं हम रुगे। ठीक है, अब बात सुनो। एट द लोअर पार्ट ऑफ बेस of urinary bladder, this mucosa is not loosely attached in a triangular area. This triangular area is known as trigon of bladder. इस चीज को मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहले समझाऊंगा एक डायग्राम के साथ, जब भी तुम्हें ये क्या होगा, ये चीज समझ आएगी। ठीक है, अब सुनो, इधर आ जाओ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ अगर पॉसिबल होता है तो। हाँ, एक मिनट। ठीक है, हाँ, तुम ये देखो, ये मैंने क्या डायग्राम उठा के लेके आया हूँ, ये तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम उठा के लेके आया हूँ। अब ये जो बेस है, इतना, इस पार्ट को मैंने कवर करा, वो कट करा, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस बेस वाले पार्ट को मैं अलग से देख रहा हूँ। इसको हम इस तरीके से ही बना देते हैं जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, बेस वाले पार्ट को मैंने उठाया है, तो ये कंप्लीट क्या है तुम्हारा, बेस है। समझ आ गया? ठीक है, सिर्फ हम बेस देख रहे हैं, पूरा यूरिनरी ब्लैडर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, बेस वाले पार्ट को मैंने उठाया है ना। अगर मैं बेस को एंटीरियरली देखूं, देखो हमारा एंटीरियरली पूरा यूरिनरी ब्लैडर ऐसा दिखता है। ठीक है, तो उस बेस भी हमारा ऐसा ही दिखेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बेस को अगर मैं एंटीरियरली देखूं तो वो इस तरीके से ही दिखेगा। ठीक है, चलो, ये है तुम्हारा बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जो तुम्हारी म्यूकोसा लेयर होती है, पहले हम बना देते हैं, सारी लेयर्स बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर मैंने बना दी, बेस के बाहर बनाई है सेरोसा लेयर। हम यहाँ पे स्पेशली बेस की बात करेंगे, बाकी और किसी की बात नहीं करेंगे। ये बना दी मैंने सेरोसा लेयर, और ये बना दी मैंने मस्कुलरिस लेयर, जो रेड से बनाई हुई है, इतनी मोटी बनाई हुई है। ठीक है, ब्लैक से सेरोसा बनाया हुआ है तुम्हारा। एक मिनट, ये क्या बनाई है हमने, मस्कुलरिस। तो लिख देते हैं भाई कुछ चीजें। ये क्या बनाई है, सेरोसा, और रेड से क्या बनाई है हमने, मस्कुलरिस। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनानी है म्यूकोसा लेयर। और मैंने बताई थी म्यूकोसा लेयर तुम्हारी बेस वाले एरिया पे क्या होता है, मस्कुलरिस लेयर के साथ लूजली अटैच होती है। और लूजली अटैच होने की वजह से क्या होता है, फोल्ड बन जाते हैं। उन फोल्ड को क्या बोलते हैं हम, रुगे। तो कुछ रुगे इस तरीके से बन गए होंगे, ये क्या है तुम्हारे, रुगे। अब ये रुगे किस चीज के हैं, ये रुगे हैं तुम्हारी कौन सी, म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर की क्या बन जाते हैं, रुगेज बन जाते हैं, फोल्ड बन जाते हैं। ठीक है, ये मस्कुलरी, ये म्यूकोसा लेयर ही चल रही है इतनी सारी। ठीक है, अब बात एक होती है, एक चीज में ट्विस्ट आती है। ये पूरी, यहाँ पे रुगे इस तरीके से बनने चाहिए थे, पूरे में बनने चाहिए थे, कंप्लीटली बनने चाहिए थे। फिर उसके बाद तुम कहोगे सर, पूरे में तो ये रुगेज बनने चाहिए थे, और उसके बाद क्या आना चाहिए था, आपकी यहाँ पे आ जानी चाहिए थी, फिर उसके बाद कैविटी जहाँ पे तुम्हारा यूरिन भरा रहेगा। इस तरीके से पिक्चर होनी चाहिए थी, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रुगेज हैं, ये ऊपर तो रुगेज सही है, एक मिनट, हाँ, ये ऊपर जो यहाँ पे है वो रुगेज ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी म्यूकोसा म्यूकोसा लेयर जो होती है लूजली अटैच होती है। बट यहाँ पे नीचे की साइड क्या होता है, यहाँ पे रुगेज नहीं बन पाते हैं इतने एरिया में। मतलब तुम्हारे रुगीज जो होते हैं वो इतने एरिया में तो बन जाते हैं, इतने में। ठीक है, पर अगर तुम नीचे की तरफ आओगे तो इतने एरिया में रुगीज नहीं बन पाते। कितने एरिया में, इस एरिया में, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कुछ इस एरिया में रुगीज बन नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं, इस एरिया में जो तुम्हारी जो लेयर है, कौन सी, म्यूकोसा लेयर, वो तुम्हारी टाइटली अटैच हो जाती है मस्कुलरिस के साथ। समझने की कोशिश करो, ऐसा हुआ है इस एरिया में। तो क्या हुआ, जो तुम्हारी म्यूकोसा लेयर है, क्या है, म्यूकोसा लेयर, वो तुम्हारी लूजली अटैच हो जाती है, लूजली अटैच विद मस्कुलरिस। जब वो लूजली अटैच होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या बन जाते हैं, रुगे बन जाते हैं। रुगे क्या होते हैं तुम्हारे, फोल्ड होते हैं। ये चीज समझ आ गई। बट एट लोअर पार्ट, मतलब
नीचे के पार्ट में, ठीक है, इन ट्राइगोन शेप, मतलब ट्राइगोन शेप में जो तुम्हारी म्यूकोसा लेयर है, ठीक है, म्यूकोसा लेयर इज टाइटली अटैच, ये थाई लिख गया, इज टाइटली अटैच विद मस्कुलरिस, मतलब इस एरिया में, कौन से एरिया में, इस एरिया में जो तुम्हारी म्यूकोसा लेयर है, ठीक है, वो तुम्हारी मस्कुलरिस के साथ टाइटली अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से रुगेज नहीं बन पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रुगे है, रुगे फॉर्मेशन नहीं हो पाता। जब रुगे नहीं बनेगा तो यहाँ पे तो तुम्हारी फिर यहाँ पे स्मूथ स्मूथ दिखाई देगी, तो हमें इतने एरिया में रुगेज नहीं मिलते। वो एरिया किस शेप का होता है, ट्राइंगल शेप का होता है। बाकी पूरे में क्या होते हैं, यहाँ पे रुगेज तुम्हारे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे लूजली अटैच तुम्हारी होती है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अब इस ट्राइगोन एरिया का कुछ ना कुछ तो अपना स्पेसिफिक कुछ ना कुछ तो काम होगा, तो पहले तो इस एरिया को लिख देते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइगोन। क्या बोलते हैं इस एरिया को, ट्राइगोन। अब सुनो, ये जो ट्राइगोन एरिया है ना, इस ट्राइगोन एरिया के एंड्स पे यहाँ पे क्या लगे अटैच रहते हैं तुम्हारे यूरेटर्स, क्या अटैच होते हैं तुम्हारे, क्या क्या आके ओपन होते हैं, यूरेटर्स, इस तरीके से। भाई मैंने तुम्हें बोली है ना क्या, कि भाई ये तुम्हारी किडनी, एक मिनट, मैंने तुम्हें कितनी बार ये बताया, ये तुम्हारी किडनी है, ये लेफ्ट वाली है, ये वो राइट वाली है, ये लेफ्ट वाली है, ये तुम्हारे यूरेटर्स आते हैं, यूरेटर्स आके किस में ओपन हो जाते हैं, तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो जाते हैं। अरे यार ये ब्लैडर ही टेढ़ा हो गया, ठीक है, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाते हैं, ठीक है, और ये आगे चल के यूरेथ्रा हो जाती है। तो ये जो ओपन हो रहे हैं ना, ये किस में ओपन होते हैं, एक्चुअली ये होते हैं तुम्हारे ट्राइगोन में। ये जो यूरेटर्स हैं वो तुम्हारे किस में आके ओपन होते हैं, ट्राइगोन्स में। यहाँ पे ट्राइगोन्स में ओपन हो गए, ठीक है। अब सुनो, तुम्हारा जो यूरिन है वो इस ट्राइगोन में ही भरा हुआ होता है मेन, ठीक है, बात समझ आई। और इस ट्राइगोन के नीचे यहाँ एपेक्स पे क्या रहता है तुम्हारा, एक स्फिंटर होता है। क्या होता है तुम्हारा, स्फिंटर होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस, सॉरी, स्फिंटर मैंने गलत नाम दे दिया, इसको बोलते हैं ओरिफिस, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यूरेटर्स में चला गया। ये क्या प्रेजेंट होता है, एक ओरिफिस प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इस ओरिफिस को क्या बोलते हैं, इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस, ठीक है। स्फिंक्टर की बात अभी हम बाद में करेंगे, अगर मैंने यहाँ स्फिंक्टर बोल दिया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस, मतलब अंदर की साइड होता है, यूरेथ्रल की ओपनिंग होती है, मतलब जो तुम्हारा यूरिन है वो इसी ओरिफिस के थ्रू नीचे पास होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, जो तुम्हारा यूरिन यहाँ पे भरा हुआ है इसमें, वो तुम्हारा इस ओरिफिस से होता हुआ और नेक से होता हुआ ये आगे तुम्हारी क्या कंटिन्यू हो जाती है, तुम्हारी यहाँ पे यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से आउट ऑफ द बॉडी चलता है। समझ आया, ठीक है, ओरिफिस का समझ आया क्या होता है, ओरिफिस क्या होता है ना, ठीक है। चलो अब देखो, अब आ जाओ यहाँ पे, तो अब इसने क्या बोला है, एट अ लोअर पार्ट ऑफ बेस, मतलब अब मैं तुम्हें यहाँ से समझाता चलूंगा सब कुछ। एट अ लोअर पार्ट ऑफ बेस, ये लोअर पार्ट ही तो है भाई, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये लोअर पार्ट ऑफ बेस ही तो है ना। तो क्या कह रहा है, एट लोअर पार्ट ऑफ बेस यूरिनरी ब्लैडर दिस म्यूकोसा इज नॉट लूजली अटैच, मैंने बोला अगर लूजली अटैच होगी म्यूकोसा मस्कुलरिस के साथ तो तुम्हारे रुगेज बनेंगे, अगर लूजली अटैच नहीं होगी तो रुगेज उस एरिया में नहीं बनेंगे। तो मैंने बताया था बेस के लोअर पार्ट पे रुगेज नहीं बनते, और किस एरिया में नहीं बनते, ट्राइगोन एरिया में नहीं बनते, ठीक है, इन अ ट्रायंगुलर एरिया या ट्राइगोन एरिया, दिस ट्रायंगुलर एरिया इज नोन एज ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो ट्राइगोन बना है इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर, ठीक है। चलो, दिस ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर हैव एपेक्स, मैंने बताई थी, ये रहा एपेक्स ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर का, ठीक है।
विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है, और फॉरवर्ड वो नीचे की तरफ होता है और आगे की तरफ होता है। एपेक्स ऑफ ट्राइगोन हैव इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस। यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा एपेक्स पे इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस होता है, ठीक है, प्रेजेंट हेयर। बोथ द यूरेटर्स, अब यूरेटर्स की बात हो रही है, यूरेटर्स कहाँ है, ये वाले, कंफ्यूज मत होना यूरेथ्रा और यूरेटर्स में, ठीक है, यूरेटर्स ये, ठीक है। तो बात करें, बोथ द यूरेटर्स आर ओपन इन द ट्राइगोन, दोनों यूरेटर्स आके किस में ओपन हो रहे हैं, ट्राइगोन में ओपन हो रहे हैं, ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और एट पोस्टेरोलेटरल एंगल ऑफ ट्राइगोन, मतलब पोस्टेरोलेटरल एंगल मतलब जैसे सपोज करो ये तुम्हारा ट्राइगोन है और ये यहाँ पे आके तुम्हारे दो यूरेटर्स ओपन हो रहे हैं, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं तुम्हारे को, इस एंगल को बोलते हैं पोस्टेरोलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यार, राइटिंग तुम लोग समझ तो लेते हो ना, मतलब वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ बोलने की, पर मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि राइटिंग ठीक लिखूं, पर हमें आदत होती ही नहीं है राइटिंग ठीक लिखने की। दूसरा, ये आईपैड पे लिखना आई थिंक और भी ज़्यादा टफ है, इससे और ज़्यादा, एक तो मेरा वैसी रनिंग हैंड है, तो आईपैड पे और भी ज़्यादा रनिंग हैंड चलता है। तो तुम्हें मैं क्या करता हूँ ना, देखो नोट्स तो तुम्हारे सारे वैसे हैं, टाइपिंग वाले करे हुए हैं मैंने इसीलिए, ठीक है। तो मैं जो भी चीज़ें यहाँ लिखता हूँ ना, तो वो चीज़ बोलता रहता हूँ, ताकि कि अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो वो बोलने से तुम्हें समझ आ जाए कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। चलो, सो पोस्टेरोलेटरल एंगल ऑफ ट्राइगोन समझ आ गया। नाउ लेट लेट्स टॉक अबाउट जो तुम्हारे दोनों यूरेटर्स, जैसे ये तुम्हारा बेस है और ये तुम्हारा क्या है, ट्राइगोन है, ये वही है जो मैंने अभी बनाया। और तुम्हारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे आके क्या ओपन हो रहे हैं तुम्हारे यूरेटर्स, तो यूरेटर्स किस में ओपन हो रहे हैं, तुम्हारे ट्राइगोन में, और किस एंगल पे, पोस्टेरोलेटरल, ये जो एंगल है ना, ये इसको बोलते हैं पोस्टेरोलेटरल एंगल, ठीक है। अब जो दोनों जो यूरेटर्स हैं इनके बीच में भी एक डिस्टेंस होता है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, अगर तुम्हारा ब्लैडर एम्प्टी है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2.5, अगर तुम्हारा ब्लैडर पूरा फुली भरा हुआ है तो ये क्या होगी, ये ब्लैडर भर जाएगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी, वो कितनी हो जाती है, 5 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। चलो, अब मैंने तुम्हें जो डायग्राम बताया है वही डायग्राम मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ, इसके लिए थोड़ी स्क्रीन छोटी कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने ये क्या बनाया, बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, हम देख रहे हैं इंटीरियर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, उसमें हमको स्पेसिफिक बेस वाला एरिया देखना है, बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बेस की बात करें तो ये पूरा, ये क्या है तुम्हारा, बेस, समझ आ गया, ये क्या है तुम्हारा, ये है बेस है, ठीक है। अब देखते हैं ये बेस में क्या है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था बेस के साथ जो मस्कुलरिस लेयर है, जिसको मैंने यहाँ पे ब्लैक से बना दिया है, ये मस्कुलरिस के साथ ये है म्यूकोसा लेयर, तो ये म्यूकोसा लेयर क्या है, लूजली अटैच होती है और क्या बना देती है, फोल्ड बना देती है, ये मैंने ऐसे ऐसे दिखाई हुई क्या है, फोल्ड्स हैं। बट ये फोल्ड्स तुम्हारे एक एरिया में प्रेजेंट नहीं होते, वो एरिया किस शेप का होता है, ट्राइंगुलर शेप का होता है, उसको बोलते हैं ट्राइगन ऑफ ब्लैडर, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक्चुअली उसी के अंदर यूरिन भरा रहता है उस एरिया के अंदर, ठीक है। और उसका एक एपेक्स पार्ट होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस, ठीक है, जहां से तुम्हारा जो यूरिन है वो तुम्हारा पास होता है नीचे की तरफ, ठीक है। अब तुम कहोगे सर इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस है तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस भी होता होगा, बिल्कुल है। एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेनिस में होता है। तुम अगर पेनिस को देखते हो तो अगर पेनिस को आगे की साइड से देखोगे तो एक छोटा सा तुम्हें होल दिखाई देगा, एक छोटा सा तुम्हें ओरिफिस दिखाई देगा, जहां से क्या होता है, तुम्हारा सीमेन डिस्चार्ज होता है और साथ में तुम्हारा यूरिन भी डिस्चार्ज होता है, दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, ठीक है। इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस कहाँ पे, एट द एपेक्स ऑफ ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर, ठीक है, समझ आ गया। चलो, सो ये है तुम्हारा इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस, ये इतने में मान लो तुम्हारा नेक ऑफ द ब्लैडर हो जाएगा और उसके बाद शुरू हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से यूरेथ्रा, क्या शुरू हो जाएगा, यूरेथ्रा। और ये क्या है, ये रुगेज है, ये रेड कलर से सेरोसा लेयर है और ब्लैक कलर से मस्कुलरिस लेयर है, और ये क्या है तुम्हारे यूरेटर्स हैं, और यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, पोस्टेरोलेटरल एंगल, ठीक है। दैट्स इट, समझ आ गया। चलो,
तो ये था तुम्हारा इंटीरियर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। दोबारा से बता देता हूँ विद इन अ मिनट। इंटीरियर, अगर तुम अंदर से यूरिनरी ब्लैडर को देखोगे तो हमें स्पेशली क्या देखना है, बेस वाले पार्ट को देखना है। देखो, जो तुम्हारा अंदर से जो वॉल होती है यूरिनरी ब्लैडर की, वो 3 लेयर से बनी होती है, चारों तरफ की वॉल, नॉट ओनली बेस, चारों तरफ की। कौन कौन सी? सेरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा। अगर हम सिर्फ बात करते हैं बेस की, ठीक है, तो जो बेस में दो, सेरोसा सबसे बाहर होती है, मस्कुलरिस उसके अंदर होती है जिसमें मसल्स होती हैं। सबसे अंदर उससे भी अंदर होती है म्यूकोसा, मस्कुलरिस मिडिल होती है, सेरोसा सबसे बाहर वाली होती है। म्यूकोसा जो लेयर होती है वो बेस के पास, बेस के ऊपर मस्कुलरिस के साथ लूजली अटैच होती है, जिसकी वजह से इरेगुलर फोल्ड बन जाते हैं, उनको बोलते हैं रगे। पर ये रुगे जो होते हैं वो पूरे बेस पे नहीं बनते, नीचे की साइड पता है क्या होती है, वो रुगेज एब्सेंट होते हैं, क्योंकि उस एरिया में क्या होता है, तुम्हारी म्यूकोसा लेयर मस्कुलरिस के साथ टाइटली अटैच होती है, ठीक है, उसकी वजह से फोल्ड नहीं बनते। तो वो जो जितना भी एरिया है वो एक शेप का होता है, उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। इसीलिए उस एरिया को बोलते हैं हम ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर, ठीक है। इस ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर में एक्चुअली तुम्हारा जो है यहीं से तुम्हारा यूरिन पास होता है, मेन तो है ना। तो दिस ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर, उसमें एपेक्स होता है, ठीक है, और ये इसमें इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस होती है, और तुम्हारे दोनों यूरेटर्स आग के ओपन इसी में होते हैं, इस ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर में ही ओपन होते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद डिस्टेंस हमने ये देख लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद तुम्हारा लास्ट में ये डायग्राम हमने देख लिया है। ये होता है तुम्हारा टोटली जो होता है, ये होता है तुम्हारा इंटीरियर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि तुम्हें सारी चीज़ें एकदम से समझ आए, कोई डाउट ना रहे। फिर भी किसी को कुछ लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दे मेरे को, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिलेशंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। रिलेशंस एनाटॉमी में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी चीज़ का भी एग्जाम दे रहे हो, एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, रिलेशंस आने ही चाहिए। और बच्चों को दिक्कत होती है रिलेशंस याद करने में, और जहाँ बच्चों को दिक्कत होती है, और एनाटॉमी डिलीमा का यही काम होता है, उस दिक्कत को बच्चों को सॉल्व करी जाए। तो रिलेशन हम तुम्हारे लिए, अभी तक देखो जितने भी रिलेशंस हमने पढ़े हैं, मेक श्योर कि तुम्हें किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम सबको ट्रिक्स के साथ और डायग्राम के साथ पढ़ाते हैं। और इसमें भी हमने पूरी कोशिश की है कि तुमको रिलेशन विद इन आवर के अंदर याद हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एनाटॉमी डिलीमा के साथ अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है, और लास्ट में अपना एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन के निकलें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।